Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for so आज मंथली एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी में जैसा हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन करता है तो वहां से एक पुल बैक एंड देन अ कंटिन्यूएशन फॉर द डाउन साइड। वहां पर हमें एग्जैक्टली वही मूव देखने को मिला है एंड सेकेंड हाफ में पूरे का पूरा जो डाउन मूव आया भी था वो रिवर्सल में कन्वर्ट हुआ एंड बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल फॉर्म कर दी है। सो अभी के लिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उन्हीं एरियाज पर जाकर क्लोजिंग दिया है जो बैंक निफ्टी के एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हुआ करते थे। 43,700 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी का और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने उसी एरिया पर जाके क्लोजिंग दी है। अपर एरिया से एक हमारे पास ट्रेंड लाइन भी आती है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, सो वहां से भी बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन लिया है। तो अभी बैंक निफ्टी का हमें आगे का प्लान क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारे पास एक अब नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है बैंक निफ्टी में कि फ्रॉम दिस लो टू दिस ये हमारे पास 43,560 एंड 43,420 का एक नो ट्रेडिंग जोन बैंक निफ्टी में बन गया है। सो बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली करेगा क्या कि इस रेंज में एंटर करने के बाद चॉपीनेस दिखाएगा एंड देन फिर एक डायरेक्शन एक बैंक निफ्टी वहां पर पकड़ सकता है। सो हमारे पास अभी के लिए बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है, एक नो ट्रेडिंग जोन है और उसके बाद ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में जो इनिशियल हमारे पास जो कल से पहले हमारे पास एक रेंज हुआ करती थी 44,050 एंड 80 और लोअर लेवल्स पे 43,700 की रेंज है। तो अभी फ्रेश सेलिंग कहां पर करनी चाहिए? फ्रेश सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में अभी हमारे पास एरियाज है 43,420 के। अगर 420 से नीचे की तरफ निकल के जाता है बैंक निफ्टी तो और डेली कैंडल क्लोज कर देता है इन एरिया से नीचे की तरफ तो बैंक निफ्टी में वो बेरिश सेंटीमेंट दिखाएगा और बैंक निफ्टी वहां से कंटिन्यूएशन में डाउनसाइड निकल के जा सकती है। बट अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन करता है, सपोज 43,800 43,900 इन एरियाज पे ओपन करता है, देन अगेन हमें जो बाइंग है 44,050 एंड 44,080 के ऊपर ही हम बाइंग करने के लिए देखेंगे। सो इस रेंज में कल फ्राइडे भी है, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बना के यहां पर चल सकती है। नेक्स्ट मंडे से मार्केट एक डायरेक्शन वहां पर पकड़ सकती है। सो अभी के लिए गैप अप ओपन के केस में थोड़ा सा हम प्लान करेंगे कि वहां पे थोड़ा लाइट जाए अपनी पोजीशंस पे, पोजीशन ज्यादा ना बनाए अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन कर जाता है सपोज 43,500 एंड 43,450 के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन कर जाता है, as soon as बैंक निफ्टी क्रॉसेस 43,420 वहां पे हम एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ इनिशियल टारगेट्स वहां पर हमें 43,300 43,200 देखने को मिल सकते हैं। और एक मेजर जो स्विंग है या मेजर जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है दैट इज 43,000। तो बैंक निफ्टी में वो इंट्राडे में हमें प्लान करना पड़ेगा कि हाउ द प्राइस एक्शन अनफोल्ड्स और वहां पे क्या हमें इतने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं या नहीं। बट उसके लिए बैंक निफ्टी को ओपनिंग जो है ओपनिंग थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये नो ट्रेडिंग जोन है बैंक निफ्टी का। अगर अपर एरियाज पे ओपन करने के बाद बैंक निफ्टी यहां पे एंटर कर रहा है तो बैंक निफ्टी मोमेंटम के साथ निकलना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी रहने वाली है। सो डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन ओपन करता है तो बैंक निफ्टी के पास बेस्ट सिनेरियो है कि एक डाउनवर्ड मोमेंटम निकाल के दे दे। सो नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी और निफ्टी में देखते हैं कि कहां पर हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड। सो निफ्टी में अगर देखेंगे निफ्टी में भी हमारे पास जैसा कि बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर के एरियाज पे और निफ्टी में एक हमारे पास रेजिस्टेंस बनता है 18,400 का, 18,400 ऑन द हायर साइड। और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है निफ्टी में हम इसके बीच में प्लान कर सकते हैं। सपोज निफ्टी फ्लैट ओपन कर जाती है, फ्लैट ओपनिंग के केस में हम फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स वेट करने वाले हैं। अगर निफ्टी एक ड्रॉप देने के बाद सपोज 18,300 18,310 के आसपास अगर ड्रॉप देती है और प्रीवियस डे स्विंग को क्रॉस कर रहा है निफ्टी, तो वहां पे हम 18,380 390 तक के टारगेट्स के लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कॉल साइड का। बट निफ्टी में अपर एरियाज पे 18,400 420 बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है। सो अनलेस एंड अंटिल निफ्टी 18,420 को क्रॉस करता है और उसके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, आई वोंट बी लुकिंग फॉर हैवी कॉल साइड पोजीशंस। हाँ डेफिनेटली हम इस एरिया में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट अभी के लिए निफ्टी में द सीन इज के अपर साइड पे
द एरिया इज लिमिटेड। डाउन साइड की मैं अगर बात करूं तो डाउन साइड में निफ्टी के पास हमारा जो अभी मेजर एक सपोर्ट एरिया निकल के आता है दैट इज 18,220 एंड 18,000। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन करता है, गैप डाउन ओपनिंग के केस में 18,200 को अगर क्रॉस करके निकल रहा है, वहां पे हम एक शॉर्ट साइड का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 18,140। लेकिन अपसाइड पे निफ्टी अगर फ्लैट ओपन कर रहा है, हमें वहां पर थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज निफ्टी 18,400 के पास में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सो फर्स्ट 15-20 मिनट्स देखने के बाद के अगर निफ्टी यहां पर एक बेस क्रिएशन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम यहां पर स्पेंड करता है अपने इन स्विंग्स के ऊपर की तरफ 18,400 के ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में निकल के जा रहा है, तो डेफिनेटली हम वहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो या that's it for today and I hope you liked the video and if you did press the like button और साथ में ही मिलते हैं कल सुबह 9 बजे in the live market. Till then bye bye and take care.